आती है उसमें इतना क्या बवाल खड़ा करना है आपको? और क्या दिक्कत है भाई साहब? और ये दिक्कत है कि बहुत महंगा भी तो है। अरे क्या करें, कितने पैसे लगेंगे हमारे? भाई साहब, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ा सा महंगा हो सकता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में अभी 3 महीने के लिए मुफ्त में लग रहा है। अच्छा ठीक है, बट और भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना मुन्नी को? कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें बस हल्का सा बुखार आता है। आप एक बात बताइए, आज आपको बुखार इतना बड़ा लग रहा है, आपकी बच्ची आगे जाके कैंसर से बच रही है, वो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है आपको? एक स्वच्छ जीवन जिएगी आगे जाके। ठीक है काकी, क्या कहते हो, लगवा ले क्या मुन्नी को टीका? अब रामू डॉक्टर साहब इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं टीका के बारे में, तो देख ले तू लगवाना है। ठीक है, पूछ के मैं आपको बता दूंगी। अरे मुन्नी की माँ, अरे ये फिर आ गया मेरे दिमाग खराब करने। हाँ जी बोलो, क्या है? वो आपको टीका के बारे में तुम बता रही थी। और मुन्नी वही ना जो मुन्नी के स्कूल में लग रहा है। हाँ तो हम लगवा ही लेते हैं मुन्नी को। ये आप पे इतना परिवर्तन कैसे आ गया? अभी तो मना कर रहे थे आप। अरे वो मैं बाहर गया था ना, तो बता रहे थे किसके क्या क्या फायदे हैं, इसे लगाने से आगे जाके कैंसर नहीं होता है। अच्छा, बाहर से सुन के आए हो, मेरी बात तो कभी नहीं सुनते। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है कि बात नहीं सुनता मैं। कोई बात नहीं, हम लगवा लेंगे ना, मुन्नी बीमार नहीं होएगी। ठीक है, पर आप पूछ के आए हो कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, क्या लेके जाना है? नहीं, वो तो मैं पूछना भूल गया, बट कोई बात नहीं, हम साथ चलेंगे और पता लगा के आएंगे कि कहाँ लगता है, कैसे लगता है, क्या क्या लेकर जाना है। तुम भी घूम लेना बाहर हमारे साथ। अरे ठीक है, फिर तो चलेंगे। ना डर ना भ्रम में आओ, स्वस्थ जीवन का यही है राज। जैसा कि आपने अभी इस दृश्य में देखा, हमारे समाज में HPV वैक्सीन को लेकर कितनी तरह की गलत धारणाएं और गलतफहमियां हैं। इसी प्रकार सही क्या है? सही यह है कि यह वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और टेस्ट कर ही लाई गई है। तो अब आपके सामने प्रस्तुत है दृश्य 3, जिसमें कि हम बताएंगे कि आपको वैक्सीन से पहले क्या क्या लेके आने, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, खाना खा के आना है या नहीं, और अब कहाँ लग रही है वैक्सीन और कैसे लगेगी। अब आपके सामने दृश्य 3 प्रस्तुत है। ना अफवाहों में आओ, ना डर को बढ़ाओ, सही जानकारी लेकर कदम बढ़ाओ। आज का टीका कल की सुरक्षा लाए, HPV वैक्सीन हर जीवन बचाए। अगर एक छोटी सी सुई हमारी बच्चियों को कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी से बचा सकती है, तो आखिर हम क्यों ना लगवाएं टीका? इसके इतने सारे फायदे हैं, जैसे ये HPV उस वायरस से होने वाले इन्फेक्शन जो कि लड़कियों के गुप्त हिस्सों में होता है, प्राइवेट हिस्सों में होता है, उससे बचाता है। साथ के साथ आगे जाके कैंसर से भी बचाएगा। तो फिर बताओ किस बात का डर है? आखिर डर किस बात का है? इस बात का डर है कि जहाँ इंजेक्शन लगा है वहाँ पे सूजन होगा, लालपन होगा, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लालपन और सूजन वाली जगह पे आप ठंडी चीज़ की सिकाई कर सकते हैं। अगर बुखार होता है तो उसमें भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी टीका लगाते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है कि आपको बुखार होगा, जो आपको डॉक्टर बताएंगे और उसके लिए दवाई लिख कर देंगे। थोड़ी बहुत आपको कमजोरी महसूस होगी, जो कि कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगी। और यहाँ तक कि अगर आपको ये डर है कि ये टीका महंगा है, तो जी नहीं, ये टीका बिल्कुल भी महंगा नहीं है। सरकारी अस्पताल में आप ये टीका 3 महीने के लिए मुफ्त में लगा सकते हैं। हमारे अस्पताल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में यह टीका ट्रॉमा बिल्डिंग के 4थे माले पर 401 नंबर कमरे में लग रहा है। यह टीका 14 से 15 साल की बच्चियों को लगेगा। जब आप लोग अपनी बच्चियों को टीका लगवाने के लिए लाएं, तो उनको घर से खाना खिला के लेके आए, और साथ में आधार कार्ड या कोई ID प्रूफ जरूर लेके आना है। और याद रखिएगा, साथ में किसी बड़े का आना जरूरी है। और यह वैक्सीन सरकार द्वारा प्रायोजित है, और जब आप टीका लगवाएंगे तो इसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो याद से सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, और इसका आपको 1 ही डोज अभी यहाँ पे उपलब्ध है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस नुक्कड़ नाटक के द्वारा जो चीज़ आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं, आप तक जो बातें पहुंचाना चाह रहे थे, वो आप लोगों तक पहुंची होंगी। मैं आशा करती हूँ कि आपके मन में कोई भी अफवाह थी या फिर कोई भी इसके लेके आशंकाएं थी, वो आपकी दूर हो गई होगी। और अब ज़्यादा से ज़्यादा आप जागरूक होंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, और अपनी बच्चियों को ये टीका अवश्य लगवाएंगे। HPV वैक्सीन, एक डोज पूरा इलाज। धन्यवाद। 15 साल से ऊपर वालों के लिए
ये तो 15 साल तक के लिए है फ्री, हाँ जी। लेकिन 15 साल से ऊपर जैसे एक मेरी लड़की 21 साल की है, स्कूल में टीचर है, तो वो क्या करे? अभी 14 से लेकर 15 साल की उम्र को ही लग रहा है इस अस्पताल में। अस्पताल में भी 14 से 15 साल तक की है। और प्राइवेट में लग सकता है? प्राइवेट में लग रहा है, मगर आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन सरकारी में ये मुफ्त में लग रहा है 3 महीने के। अच्छा। अभी फिलहाल के लिए 14 से 15 साल की लड़की के लिए लग रहा है, आगे जाके और उम्र की लड़कियों की पढ़ा सकते। अच्छा, और और किसी को कुछ पूछना है?